इस वक्त पाकिस्तान में मैंगो की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर हुई है। इस वक्त हमारे साथ सरदार खान भट्टी मौजूद है, उससे पूछते हैं उसका क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? इमदाद, ऐसे है कि ये जो मुल्की लेवल के जितने मसले होते हैं उसके अंदर जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा एक रोल रखती है। किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट होती है उसके लिए मुल्की बाहमी जो तावन होते हैं वो बहुत दरकार होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इसीलिए जब इस वक्त ईरान और ये जो अमेरिका की जो जंग है उसके अंदर जो चीज़ें मुतासर हुई हैं उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। अब अगर हम हालिया की बात करें तो हालिया में इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में अच्छी और आला क्वालिटी का जो मैंगो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये हमेशा यूएई और उसके साथ सऊदी अरब ममालिक जितने भी हैं खलीज के, उसमें कुवैत, यमन सारे शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कतर से लेकर सऊदी अरब तक पाकिस्तान का जो मैंगो है इसे बड़ा जो है वो लजीज और मिठास के लिहाज से बहुत अच्छा समझा जाता है और इसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी होती है। तो इस वजह से इस आम को जो है वो ज़्यादा शौक़ से पाकिस्तान से परचेज़ किया जाता है। लेकिन अब मुल्की हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। तो उस समत में अगर सोचा जाए, देखा जाए तो इस वक्त आपको ठेलों पर जो आम है वो बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है, जबकि यही आम 400 रुपये और 300 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता था। तो अब वो आम हमारे पास यहाँ पर रेड़ों पर 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर दस्तयाब है। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट की ना होने की वजह से जो एक्सपोर्ट आम होना था वो सारा यहीं रह गया। तो गरीब बंदा जो है वो बड़े मज़े के साथ एक्सपोर्ट वाला जो आम है वो ख़रीद रहा है, खा रहा है। तो अब अगर सोचा जाए तो, लेकिन जो ज़मींदार तबका है, जो फार्मर है, जो मैंगो गार्डन जो लगाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो हवा की वजह से मैंगो बहुत ज़्यादा गिरा, कच्चा जो था तो उसमें नुकसान हुआ। उसके साथ अब जब मैंगो की एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट ही नहीं हुई और बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके अंदर एक्सपोर्ट ही बंद था, आपने हरमज़ बंद हुई, उसकी वजह से बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहरी जो जहाज़ थे वो सैकड़ों की तादाद में वो समुंदर में खड़े हैं। अब जब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रैवल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें दूसरे मुल्क नहीं पहुंचती। उसकी वजह से भी जो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर मैंगो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैं ये समझूंगा कि इस बार एग्रीकल्चर जो है वो शदीद मुतासर हुआ है और यकीनन हिकमत अमली चल रही है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने सरखरू किया है और आज भी जो है अमेरिका की इतनी बड़ी बैठक जो है बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में हुई और उनका वाइस प्रेसिडेंट जो वैस था वो भी यहाँ पहुँचा। तो ये पाकिस्तान की अल्लाह पाक ने इज़्ज़त की है और ये इज़्ज़त ता क़यामत रहेगी। तो हाफिज़ मुनीर साहब, दूसरी बात ये कि आम जो है वो एक्सपोर्ट कैसे होता है? कुछ आम लोग ऐसे हैं और कुछ जो हमारे ज़मींदार भी ऐसे हैं जिसको पता नहीं है, तो ये कैसे होता है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए, एक्सपोर्ट बिज़नेस जो प्रोसेस है वो अलग है। तो उसको बाकायदा एक एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है वो लिया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आप गाजर, मूली, शलजम और दीगर जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो छोटा हमारा किसान है वो अगर इन चीज़ों को प्रॉपर समझना चाहता है तो उसके लिए हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे कि ये छोटा किसान जो है वो इसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है चीज़ों को। लेकिन उसके लिए क्वालिटी बड़ी जो है ना अहम होती है, उसकी पैकिंग बड़ी अहम होती है। तो अगर आप चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई इतना बड़ा मरहला नहीं है, आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर कराची में मौजूद हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान के दीगर बड़े शहर लाहौर, इस्लामाबाद, उनमें बड़े बड़े एक्सपोर्टर मौजूद हैं। अगर उनके साथ कांटेक्ट किया जाए, उनको मिला जाए तो मेरे ख्याल हमारे जो छोटे किसान हैं वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी चीज़ अच्छी है, क्वालिटी उनके पास अच्छी है, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो आम है ना वो जायके और ख़ूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मुनफरद है। आप सिंदड़ी आम को देखें, सिंदड़ी आम जैसा कोई आम ही नहीं।
क्योंकि उसके अंदर जो गर्दा होता है, उसका जो उसमें मांस जो होता है, आप उसकी जो गिटक देखेंगे वो छोटी होती है, उसके अंदर मांस ज़्यादा होता है, जिससे जूस जो है वो हाई क्वालिटी का बनता है। और इसी वजह से सिंदड़ी आम को जो है दुनिया भर में जो है वो जायके, खुशबू और ख़ूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है। अभी तो किसान भी परेशान है, ज़मींदार भी परेशान है, उसका क्या हल है? हाँ, उसका हाल ये है कि देखें, क्लाइमेट्स चेंज हो चुका है, मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अब देखें कि हमारे पास, अगर हम बदीन की बात करें, ऑल ओवर पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पास बदीन में 6 मई पानी होता है, जिस पे हम यहाँ पर चावल की जो धान की फसल है उसका बुआई का जो अमल है वो जो पिछला महीना गुजरा है उसका एंड, और अब जो जून हमारे पास चल रहा है इसका जो पहला हफ्ता है, इसके अंदर हमारे पास धान की फसल की जो काश्त है वो चालू हो जाती है। लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी, महकमा आपाशी की जो तकसीम है, अमल जो पानी का है वो मुनसिफाना नहीं है। इस वजह से पानी की जब तकसीम मुनसिफाना नहीं होगी तो जो छोटे काश्तकार हैं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो यकीनन धान की फसल, अगर हम मैंगो की बात करें, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स की बात करें, अब क्लाइमेट्स चेंज हो चुका है। अब पिछला जो रमज़ान था, मुहर्रम हराम की यकम, आपने देखा होगा बरसातें थी, इस इलाके में पानी भरा हुआ था, पूरे पाकिस्तान में बरसातें हुई थी। लेकिन इस बार बरसात ही नहीं है, पानी की शदीद किल्लत है। तो जहाँ पर आपको इस वक्त ज़मीनी ज़री पानी की किल्लत है, वहाँ पर पीने की पानी की किल्लत है। तो हमारा जो किसान है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अब इसको ज़रूरत ऐसे है कि इस पानी को या तो हम मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया में जो है वो उगाया जाता है, काश्त किया जाता है। ड्रिप के ऊपर बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं, बहुत सारे दरख्त लगाए जाते हैं। तो पानी की जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर ड्रिप तरीके से पौधों को पानी देकर बड़ा किया जाता है और उनमें से ज़्यादा आमदनी भी ली जाती है। लेकिन उस तरीके को फॉलो करने का जो मैकेनिज़्म है वो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि वो सीड की प्रोडक्शन कैसे होती है, मज़ीद जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की कौन कौन सी फसलें उगानी चाहिए, यहाँ पर आगाही मुहिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इन छोटे जो काश्तकार हैं उनमें छोटे छोटे सेमिनार मुनक्कद करें, उन्हें क्लाइमेट चेंज के हवाले से यहाँ पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाए। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से महकमे तो हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो या तो नाअहल हैं या उन्हें काम करने का तरीका नहीं आता। बड़ी मेहरबानी सरदार भट्टी आपकी। और नाज़रीन, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।